नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में टेक्स्ट फील्ड के ऊपर हेल्पर टेक्स्ट और एरर टेक्स्ट इनको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको लिब फोल्डर में जाना है और मेन डॉट डैट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट्स मेन फंक्शन में हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्टेटलेस विजेट है। देन बिल्ड फंक्शन के अंदर हम एक मटेरियल ऐप को क्रिएट करता है। यहाँ पे इस ऐप का टाइटल, उसकी थीम, उसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग डिफाइन करते हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम उसे कुछ टाइटल भी देते हैं। ये है वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये एक स्टेटफुल विजेट है। यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये रहा वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करेंगे। स्कैफोल्ड मतलब बेस, ये पूरे यूआई का बेस होगा। ओके, इसके ऊपर सारा यूआई क्रिएट किया जाएगा। स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक है ऐप बार और एक है बॉडी। ऐप बार मतलब हमारे ऐप का टूल बार। तो यहाँ पे हम लोग ऐप बार विजेट का यूज करके ऐसे टूल बार क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम उसे बैकग्राउंड कलर देते हैं और फिर टाइटल देते हैं। ओके, टूल बार क्रिएट हो गया। अब बॉडी विजेट में क्या है, और बॉडी एट्रीब्यूट में क्या है, यहाँ पे कंटेनर विजेट है। ओके, कंटेनर विजेट के अंदर क्या क्या देखते हैं, देखिए चाइल्ड एट्रीब्यूट में क्या है, एक कॉलम है। ओके, अब कॉलम के अंदर क्या देखते हैं, देखिए कॉलम के अंदर है, कॉलम का ये जो चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है इसमें हम लोग मल्टीपल चीजें बना सकते हैं। ओके, तो क्या क्या बना रहे हैं हम लोग, एक टेक्स्ट फील्ड बना रहे हैं, फिर एक साइज बॉक्स बना रहे हैं और फिर से एक टेक्स्ट फील्ड बना रहे हैं। ओके, तो क्योंकि ये कॉलम है तो जो ये तीन चीजें हैं ये वर्टिकली होंगी। ओके, एक के ऊपर एक होंगी। तो सबसे ऊपर ये टेक्स्ट फील्ड होगा, फिर ये साइज बॉक्स होगा। साइज बॉक्स मतलब कुछ नहीं होगा, एक एम्प्टी स्पेस होगा, गैप होगा, और फिर उसके नीचे और एक टेक्स्ट फील्ड होगा। ओके, ऐसे दो टेक्स्ट फील्ड हम लोग बना रहे हैं और दोनों के बीच में थोड़ी सी गैप छोड़ रहे हैं इस साइज बॉक्स का यूज करके। ओके, तो पहले टेक्स्ट फील्ड में क्या है, चलो देखते हैं। देखिए ये है वो पहला टेक्स्ट फील्ड जिसके अंदर डेकोरेशन एट्रीब्यूट का हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इनपुट डेकोरेशन, ये विजेट हम लोग यूज करेंगे। इसके अंदर हम हमारा हेल्पर टेक्स्ट जो है उसे डिजाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे हेल्पर टेक्स्ट करके एट्रीब्यूट है, तो हम लोग इस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर इस तरह से ये हेल्पर टेक्स्ट दिखाएंगे। अब इस टेक्स्ट को हम लोग थोड़ा सा स्टाइल भी कर सकते हैं, कैसे, हेल्पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके। यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल करके विजेट यूज करेंगे और क्या क्या स्टाइलिंग करने वाले हैं, इस टेक्स्ट का कलर, उसका फॉन्ट वेट। ओके, ये चीजें हम लोग यहाँ पे स्टाइल करना है। तो इस टेक्स्ट फील्ड में हम लोग हेल्पर टेक्स्ट को इंप्लीमेंट करने वाले हैं इस तरह से। ओके, तो ये टेक्स्ट फील्ड हो गया। फिर उसके नीचे थोड़ी सी हम लोग गैप छोड़ेंगे और दूसरा टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे। ओके, दूसरा टेक्स्ट फील्ड में क्या है, इस टेक्स्ट फील्ड में फिर से एक डेकोरेशन एट्रीब्यूट है जहाँ पे इनपुट डेकोरेशन विजेट का हमने यूज किया है और इसके अंदर हम लोग एरर टेक्स्ट को शो करेंगे। ओके, यहाँ पे एरर टेक्स्ट करके एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू हम लोग ये शो करने वाला है। ओके, इस टेक्स्ट को भी हम लोग थोड़ा सा स्टाइल करेंगे, इसलिए यहाँ पे एरर स्टाइल करके एट्रीब्यूट है जिसमें हम लोग टेक्स्ट स्टाइल विजेट का यूज करेंगे। और इस टेक्स्ट को क्या क्या स्टाइल करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, इसको फॉन्ट वेट देंगे। ओके, ये स्टाइल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो कुल मिला के दो टेक्स्ट फील्ड हम लोग दिखाने वाले हैं, एक में हेल्पर टेक्स्ट दिखाएंगे और एक में एरर टेक्स्ट दिखाएंगे, और दोनों के बीच में साइज बॉक्स का यूज करके थोड़ी सी गैप छोड़ेंगे। ओके, ये सारा कुछ हम लोग इस कॉलम में कर रहे हैं। तो एक के नीचे एक दो टेक्स्ट फील्ड हमें दिखाई देंगी और बीच में उनके गैप दिखाई देगा। ओके, और ये कॉलम कहाँ पे है, ये है इस कंटेनर के अंदर। ओके, तो अब क्या होगा, ये कंटेनर जो होता है बाय डिफॉल्ट ये स्क्रीन के एकदम लेफ्ट साइड से चिपका हुआ होता है, लेफ्ट साइड और टॉप साइड से। तो हमें क्या करना है, इस कॉलम के अराउंड थोड़ी सी मार्जिन देनी है ताकि ये टेक्स्ट फील्ड जो है एकदम ही लेफ्ट और टॉप साइड में चिपक ना जाए। तो हम लोग यहाँ पे कंटेनर के अंदर मार्जिन एट्रीब्यूट का भी यूज करेंगे। इस तरह से हम लोग इस कॉलम के अराउंड 16 पॉइंट्स का मार्जिन हर साइड से इंप्लीमेंट करने वाला है। ओके, तो सिंपल सा कोड है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के ऊपर दो टेक्स्ट फील्ड देख पा रहे होंगे, एक ऊपर है जिसके नीचे हमें हेल्पर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, और उसके नीचे दूसरा टेक्स्ट फील्ड है जिसके नीचे हमें एरर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है रेड कलर। ओके, तो इतना सिंपल सा टास्क है। आई होप आप ये सारा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।